जी सर। लिखो 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? तो एक वो इलेक्ट्रॉन भैया नहीं है, हो गया। देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है ना? यानी यस सर। कितने आवेश में इलेक्ट्रॉन आएंगे? कितने आवेश में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 चल जाएगा। और 1 कूलाम आवेश में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो डिवाइडेड बाय Na कर देना। तो ये 1/9.6 इंटू 10⁴ तो 1.1 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक, अगला दे दो। जी सर। लिखो बोलिए। एक त्रिअणु गैस, एक त्रिअणु गैस यस। के 224 ml, एक त्रिअणु गैस के 224 ml, एक त्रिअणु गैस के 224 ml का भार 1 ग्राम है। 1 ग्राम 273 केल्विन और 1 atm पर। ठीक है, जी सर। तो इस गैस के एक परमाणु का भार होगा ग्राम में।
भाई आप लगा लो फॉर्मूला, आयतन अपॉन मोलर आयतन, ठीक है ना। भार अपॉन अणुभार, इससे आपको अणुभार निकल जाएगा। सर 0.03 इंटू 10 की घात 12 है। नहीं, 5.5 इंटू 10 की घात -23 है। आयतन 224 5 बटे में 22.4। फाइनल आंसर आएगा 5.5 इंटू 10 की घात -23, है ना, कहीं गुणा करने में गलती 22.4। कर दिया। तो इससे अणुभार निकल जाएगा आपके, यस सर। अणुभार इससे आ जाएगा आपके 100। क्या आ जाएगा, देखो ये कर लोगे ना इसका 100 अणुभार, यहाँ लिख देता हूँ। अणुभार आ गया आपके 100 ग्राम, है ना। अणुभार आ गया मतलब 100 ग्राम अणुभार, यानी 6 इंटू सर 10 अब की तो वो घात, कर सकते हैं ना, भार बटे। हाँ देखो 100 ग्राम है मतलब अणुभार जो होता है वो किसके बराबर होता है, मोल के बराबर। और मोल में कितने अणु होते हैं, 6 इंटू 10 की घात 23। आई नहीं है बात समझ में, यस सर। पढ़ाई है आपने। परमाणु भार या अणुभार का एक ग्राम लगा दो तो 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल में इतने होते हैं, यानी इतने अणु का भार है आपके 100 ग्राम। तो एक अणु का भार कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 की घात 23 अणु का भार है 100 ग्राम। तो एक अणु बटे का में भार हो जाएगा, हाँ, एक अणु का भार हो जाएगा 100 बटे में 6 गुणा 10 की घात 23। ठीक है। ये तो एक अणु का भार है, और एक परमाणु का भार कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपको 3 करना पड़ेगा। क्यों 3 करना पड़ेगा, क्योंकि एक अणु में 3 परमाणु है। तो अगर एक अणु का भार 100 है तो एक परमाणु का भार हो जाएगा 100/3, क्योंकि एक अणु में 3 परमाणु है। आया नहीं आया, जी सर। यस सर। ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक अणु का भार आ गया, और ये एक परमाणु का भार होगा, क्योंकि एक अणु में 3 परमाणु है। एक परमाणु को बाहर निकालना तो डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा आपके पास 5.5 इंटू 10 की पावर -23, क्योंकि 100 हो गया और ये 6 3 18 हो गया, 100/18 हो गया, ये माइनस ऊपर चली जाएगा, तो 5.5 इंटू 10 की पावर -23 हो जाएगा। लिख लो 23। 1.8 ml में जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी ये देखो क्या ये जल है, ये कोई वाष्प या गैस नहीं है जिसके कारण आप इस पे क्या लगा पाओ, थर्ड डेफिनेशन। इस पे थर्ड डेफिनेशन नहीं लगा सकते। यस। लेकिन आपको याद है द्रव्यमान बट। हाँ, जल की घनत्व क्या होता है, 1 होता है। जल का यस घनत्व सर। क्या होता है, 1 ग्राम प्रति ml होता है। पर एक। यस सर, तो ये 1.8 ग्राम में हो जाएगा। हाँ, इसका मास हो जाएगा आपके 1.8 ग्राम। हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, यस सर। मोल निकाल लो। ये मोल आ गया, आ गया। अब यस सर। मल्टीप्लाई बाय ये अणु आ गया, आ गया अणु। यस सर। जी सर। और ये एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। ये एक अणु में 10। वाटर के जल के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 और 2 10। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अरे यहीं कट गया 0.01। हाँ ये सर 6 गुणा 10 की घात 23 से आ रहा है। हाँ, 6 इंटू 10 की घात 23 आंसर आ जाएगा। यस सर। काट रखा हूँ, ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, 6 इंटू 10 की घात 23 आंसर आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का भार हो जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, यही है। यस सर। एक इलेक्ट्रॉन का भार इतना है, यानी
इतने केजी में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन का भार इतना है, यानी इतने केजी में 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 1 केजी में कितना आएंगे? अपॉन में चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसको मोल में बदलना, है ना? यस सर। 1 केजी में मोल इलेक्ट्रॉन के आएंगे, मोल में बदल दो इसको, डिवाइडेड बाय Na कर दोगे तो मोल में बदल जाएगा। यस सर। तो आंसर आपका जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर 6। 10 की पावर। अगला जो आपका टॉपिक है वो है ग्राम अणु या ग्राम परमाणु। सर हाँ, तो एक बार वो आप पहले क्वेश्चन कराए थे वो समझा दो ना, मेरे को आया नहीं था, वो कल कर रहा था तब भी नहीं आया। जी सर बोलिए। ग्राम परमाणु या ग्राम अणु क्या होता है? जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लो मेरे पास 23 ग्राम सोडियम, ठीक है? यस सर। मतलब इसके परमाणु भार क्या के ग्राम लगा दिया, तो 1 मोल सोडियम हो गया। ठीक है ना? जी सर। तो इस मोल को हम लिख सकते हैं ग्राम परमाणु, इस तरीके से डैश लगा। तो ग्राम परमाणु का इसका मतलब, ग्राम परमाणु का मतलब क्या होता है? मोल ही होता है, क्योंकि सोडियम के तो मोल ही होंगे, सोडियम के तो परमाणु ही होंगे, इसलिए हमने यहाँ ग्राम परमाणु लिखा है। अगर किसी के अणु होते तो हम क्या लिख देते हैं? ग्राम अणु। तो ग्राम परमाणु या ग्राम अणु और कुछ नहीं होता, मोल ही होता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 ग्राम परमाणु सोडियम है, तो यानी मेरे पास 1 मोल सोडियम है, यानी मेरे पास 23 ग्राम सोडियम है। नहीं है समझ? जी सर। पर लिखो और आगे होता है। मोल का मतलब ग्राम परमाणु या ग्राम अणु। 28 ग्राम नाइट्रोजन किसके बराबर होगा? 28 ग्राम नाइट्रोजन, 1 मोल नाइट्रोजन की 1 मोल नाइट्रोजन के बराबर होगा, और 1 मोल नाइट्रोजन जो होगा वो किसके ये बराबर होगा होगा? ग्राम अणु के, 1 ग्राम अणु के। हाँ, मोल का मतलब क्या होता है? ग्राम अणु ही होता है। 1 ग्राम अणु नाइट्रोजन, ठीक है? और 1 ग्राम अणु नाइट्रोजन का मतलब होता है आपके ग्राम अणु को, नाइट्रोजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 2। यस सर। 2 ग्राम परमाणु। N2 मत लिखना, नाइट्रोजन लिखना, N लिखना केवल, क्योंकि yes, N2 तो गैस थी, तो ये तो अणु था। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा आपके 1 मोल नाइट्रोजन। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब 1 ग्राम अणु नाइट्रोजन, और 1 ग्राम अणु नाइट्रोजन का मतलब होता है 2 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। ठीक है ना? तो ग्राम अणु और ग्राम परमाणु और कुछ नहीं होता, मोल ही होता है। ठीक है? जी सर, लिख लिया सर। ठीक है, आगे देख लो। जो सल्फर के अणु होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं, सल्फर के एसिड।
ठीक है, तो एक का क्या होता है 32, जी सर। तो 32 इंटू 8 कितना हुआ? 4 दिन थोड़ा तो चला गया, 3 8 24 25 26 27 2 7 6 24 सर 3 हासिल भी तो लगेगी, 2 7 6 है। हाँ? सही तो है, 256 है। यस सर। ठीक है ना, तो जो सल्फर होता है उसका अणु S8 के रूप में रहता है ना, और तो इसको हम बनाते हैं जी सर। 256 ग्राम S8, यानी 1 मोल S8, यानी 1 मोल का मतलब क्या हो जाएगा? 1 ग्राम ग्राम अणु अणु S8, यानी S8 8 8 ग्राम ग्राम परमाणु S। S8। सर S ही आएगा ना, 8 क्यों आएगा? ऐसे आएगा, वेरी गुड, सब चीजें क्लियर हो गई। 4 मोल ऑक्सीजन गैस में कितने ग्राम परमाणु होंगे? जी सर। है ना, 1 मोल ऑक्सीजन यस सर। यानी 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन, 1 ग्राम अणु ऑक्सीजन में 2 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन हो जाते हैं, तो 1 में 2 होते हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 8 8 ग्राम परमाणु ग्राम परमाणु। ऑक्सीजन। ठीक है ना, जी सर। अगला क्वेश्चन देखो, 3 मोल ओजोन गैस में 3 मोल ओजोन गैस। ओजोन गैस में 3 मोल ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने? 3 मोल ओजोन गैस में ऑक्सीजन के कितने कितने? ग्राम परमाणु? ठीक है ना, तो देखो 1 में 3 है, यस सर। तो 3 में क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे।
1 No. मोल ओजोन गैस में 3 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो 1 में 3 है तो 3 में क्या हो जाएंगे आपके? 9 हो जाएंगे। No. तो आंसर आ जाएगा 9 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन। परमाणु। तो SO4 के पूछे ना? सल्फर के। सल्फर के पूछे। तो एक ही आ रहा है। वो तो 1 मोल में आ रहा है ना, एक तो, लेकिन ये तो आधा मोल है। जी सर। से आधा है 1/2। आगे ना 1/2। ये यस आधा सर। 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आधा मोल। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में 1 ग्राम परमाणु है। देखने से लग रहा है, देख लो, है ना? जी सर। देखो एक ही तो है। तो 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड में 1 ग्राम परमाणु है, तो आधा मोल में हो जाएगा आधा ग्राम परमाणु। तो आंसर आ जाएगा आधा ग्राम परमाणु। अधिकतम भार होगा। ऑप्शन है 25 ग्राम हीलियम, सेकंड है 2 मोल जल, थर्ड है 2 मोल CO2, चौथा है 4 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन।
इसका तो देखो पहले वाले का तो 25 ग्राम ही है। जी सर। दूसरे वाले का हो जाएगा 1 मोल का होता है 18 ग्राम, तो 2 का हो जाएगा 36 ग्राम। तीसरे वाले का 1 मोल का होता है 44 ग्राम, तो 2 मोल का हो जाएगा 88 ग्राम। 88 ग्राम। और और 4 4 ग्राम ग्राम का तो 4 ग्राम रहेगा। क्यों ग्राम परमाणु परमाणु है ही है। 1 हाँ, ग्राम पर परमाणु ग्राम होता है 8 ग्राम। 8 ग्राम। 4 ग्राम परमाणु का मतलब क्या होता है? 4 मोल ऑक्सीजन। 1 मोल का क्या यस होगा? 8 होगा, तो 8 क्यों होगा? 16 होगा ना, 16 होगा ना, परमाणु भार होगा ना, और चक्कू 64 आएगा सर। 64 आएगा। तो आंसर कौन सा रहेगा अपने? तीसरा CO2। तीसरा हो जाएगा आपके आंसर। 12 ग्राम C12 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, निकालिए। परमाणु थोड़े ना होते हैं। तो ये भार है 12 ग्राम, ये परमाणु भार अपॉन परमाणु भार तो मोल में बदल गया, और मल्टीप्लाई बाय Na कर दोगे तो परमाणु में बदल गया। ठीक है। दूसरी चीज, अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इंटू 6 और कर देना। ये तो परमाणु आ गए, भार अपॉन परमाणु भार, मोल आ गया ना। तो यस सर। और ये Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परमाणु आ जाएगा। एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन है इतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन भी इतने यस ही है, सर। और इसमें तो न्यूट्रॉन भी इतने ही है। तो इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने ही प्रोटॉन है, और इतने ही न्यूट्रॉन है। तो भार अपॉन परमाणु भार मोल में बदल गया, मल्टीप्लाई बाय Na किया तो परमाणु में बदल गया, मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में